अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और अब हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है, इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट फॉर एग्जांपल वीट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट, क्या है मोनोकॉट में किस तरीके की रूट होती हैं? दैट इज फाइब्रस रूट। ठीक है, नेपिफॉर्म रूट हमने किसने देखी? नेपिफॉर्म जो है प्राइमरी टेप रूट का मॉडिफिकेशन था, टर्निप एंड बीट रूट में देखा था। न्यूमेटोफोर हमने मैंग्रोव वेजिटेशन, राइजोफोरा सुंदरी एंड सोनेरेशिया प्लांट में देखा था। और प्रॉप रूट जो है हम देखते हैं दैट इज फाइकस में, एंड प्रॉप रूट इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होता है डी, फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एलिस्टोनिया, दिस इज राइट। अपोजिट फाइलोटेक्सी जो है हम कैलोट्रोपिस में देखते हैं, चाइना रोज में हम अल्टरनेट या स्पाइरल देखते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी कैलोट्रोपिस, ये यहाँ ऐसे उल्टा होना चाहिए था। मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो राइट आंसर जो हो जाता है हमारा दैट इज ए हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा दैट इज बी, सॉरी हमारा आंसर हो गया ए, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी का मतलब क्या था? फाइलोटेक्सी का मतलब था दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम। और वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, जब एक स्टेम पर मोर देन 2 लीव्स प्रेजेंट होंगी देन वी से वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है, सिल्क कॉटन में हमने पामेटली कंपाउंड लीव देखा था, जिसमें पीटियोल की नोक पर सारे लीफलेट्स निकलते हैं, तो सिल्क कॉटन पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, जबकि जो एल्स्टोनिया है वो फाइलोटेक्सी, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी इज, तो सिंपल सा है। ब्रेसिकेसी के फॉर्मूले में हमने क्या, एक तो 2+4 कंडीशन देखी थी, दैट इज टेट्राडायनेमस कंडीशन देखी थी स्टेमेन की। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दैट इज 2+4G एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल 2+2 में अरेंज थे, कोरोला 4 थे, ये। अब इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर ये। ठीक है, राइट आंसर जो है हमारा 2 है। ओके, टेट्राडायनेमस कंडीशन से पहचानना है। और यहां पर जो है देखो, ये पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटलस कंडीशन में है। ओके, जबकि यहां पर ये गैमोपेटलस कंडीशन शो कर रहा है। राइट आंसर हमारा हो जाता है दैट इज 2। क्वेश्चन है, अ बोट शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन ए पेपिलोनेशियस कोरोला इज डेवलप्ड बाय, तो बोट शेप स्ट्रक्चर किसके कारण बनती है? देखो, यहाँ एक लार्ज स्टैंडर्ड होता है, 2 लेटरल विंग होते हैं, और ये जो 2 एंटीरियर कील जुड़ते हैं, इंटीरियर कील के जुड़ने के कारण ये बोट शेप स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो 2 एंटीरियर स्मॉल पेटल की ज्वाइनिंग की वजह से बोट शेप स्ट्रक्चर आता है, तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंटीरियर पेटल। अगेन आई एम टेलिंग यू कि दैट इज जो हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन देख रहे हैं वो हम पेटल के लिए पढ़ रहे हैं, सेपल के लिए नहीं। सेपल लेग्यूमिनेसी में आइदर वेलवेट होगा या इम्ब्रिगेट होता है। ठीक है, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है, रूट सिस्टम ग्रो फ्रॉम, तो रूट सिस्टम किससे ग्रो करता है? दैट इज रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम को बनाता है, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम, और रेडिकल जो रूट बनाता है उसको हम कौन से रूट कहते हैं? दैट इज प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट से निकलने वाली लेटरल ब्रांचेस दैट इज सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट मिलकर के एक टेप रूट सिस्टम को बनाती हैं, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, स्टेम टेंड्रिल ऑकर इन, तो स्टेम टेंड्रिल जो है किसमें है? दैट इज विटिस, ग्रेप वाइन में। ठीक है, इसमें आप स्माइलेक्स में कौन सा देखते हैं, कौन सा टेंड्रिल देखते हैं? स्टिपुलर देखते हैं। ग्लोरियोसा में लीफ टिप का देखते हैं। ठीक है, लिथाइरस में हमने लिथाइरस अफाका में देखा है कि पूरी लीफ जो है टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है, जबकि लिथाइरस ओडोरेटस और पाइसम सेटाइवम में टर्मिनल लीफलेट यानी जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है उसमें जो टर्मिनल लीफलेट हैं, ये सबसे टिप वाले, वो जो है टेंड्रिल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। और हमेशा याद रखिए, टेंड्रिल जो है क्लाइंबर्स में देखने को मिलती है, और क्लाइंबर कैसे स्टेम होते हैं? दैट इज वीक इरेक्ट स्टेम होते हैं। ठीक है, ट्वीनर, क्लाइंबर, लियानास एंड स्क्रैम्बलर, हमने 4 पढ़ा है वीक इरेक्ट स्टेम में। ठीक है,
और वीक प्रोस्टेट स्टेम में हमने ट्रेलर एंड क्रीपर पढ़ा, और क्रीपर में हमने ऑफसेट, स्टोलन और रनर पढ़ते हैं। मेक इट क्लियर, ओके। तो आंसर इसका हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है इन ह्यूमिड क्लाइमेट प्रेजेंस ऑफ स्पाइन इन शर्ब इज टू। ह्यूमिड क्लाइमेट है मतलब पानी की कमी नहीं है, जीरोफिटिक स्टेट नहीं है, तो वहां स्पाइन क्या चीज क्या काम के लिए दिया जाएगा, दैट इज डिफेंड अगेंस्ट मैमल हर्बीवोरी। कोई ग्रेजिंग एनिमल या चढ़ने वाला जानवर आकर के उसे खा ना जाए, इसके अगेंस्ट स्पाइन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो आंसर हो गया दैट इज बी। यहां देखो, यहां क्लियर मेंशन है ना ह्यूमिड क्लाइमेट, तो दैट इज वहां पे जो भी स्पाइन थॉर्न्स जो भी प्रेजेंट होंगे दैट इज वो एडेप्टेशन अगेंस्ट हर्बीवोरी है, ओके। तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है मैच कॉलम विथ कॉलम 2। देखो टेप रूट किस में है, टेप रूट मेज में तो हमारी स्टिल रूट है, मेज टेप रूट जो हो जाएगी दैट इज 4 हो जाएगी टर्निप, ठीक है। नेपीफॉर्म एडवेंटिशियस रूट हमें दैट इज स्वीट पोटैटो में हमने देखा था, उसमें फूड स्टोर होकर के था। स्टिल रूट हमें मेज में देखने को मिली थी, जो लोअर नोट से निकलेगी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। एक चीज हमेशा फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोरिलेट करना है, और न्यूमेटोफोर ब्रीथिंग रूट जो है राइजोफोरा में देखने को मिलेगा। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 हमारा आंसर हो जाता है दैट इज सी, ओके। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टोरेज ऑफ फूड कौन कर रहा है इनमें, दैट इज 3 जमीकन। क्या था उसमें, कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन था, दैट इज कॉर्म था। याद रखना जमीकन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है। टेंड्रिल किसमें हमने देखा दैट इज वाटरमेलन में स्टेम जो है दैट इज एक्सिलरी बर्ड जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होती है, ठीक है। तो दैट इज 2 हो गया। थॉर्न हम बोगनविलिया में देखते हैं, तो बोगनविलिया के थॉर्न भी जो होते हैं वो स्टेम एनाटॉमी को शो करेंगे। फाइलोक्लेड हमने देखा था दैट इज ओपेंशिया नागफनी में, दैट इज जेरोफिटिक एडेप्टेशन है। उन्होंने क्या किया है, ओपेंशिया ने लीफ को गिरा दी, लीफ को चेंज कर दिया स्पाइन के रूप में, जिससे ट्रांसपिरेशन को चेक किया जाए। एडिशनल बेनिफिट क्या मिल जाता है, दैट इज वो हर्बीवोरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती हैं, और फोटोसिंथेसिस को करने के लिए स्टेम को फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में ओपेंशिया ने चेंज किया है, जबकि सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड में यूफॉर्बिया ने चेंज किया है, ठीक है। और क्लेडोड हमने किसमें देखा था, रस्कस एंड एस्परगस। क्या था वो क्लेडोड, क्या था, दैट इज ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, 1 या 2 इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच जो है वो क्लेडोड में चेंज हो जाती है और फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। तो 3 2 1 5 4 आंसर हमारा यही हो जाता है, 1 4 5, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस द फ्लावर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो हमने 3 टाइप के फ्लावर्स देखे थे, एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी जो कि हमारी तीनों फैमिली में हो जाती हैं, ठीक है। तो और पेरिगाइनस पार्टली ऊपर होगी, सुपीरियर होगी, पार्टली इंफीरियर होगी। और एक और कौन सा बचा, एपिगाइनस। एपिगाइनस जो हमने ग्वावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर देखा था, दैट इज उसमें जो है इंफीरियर ओवरी हो जाएगी, ओके। तो आंसर हो गया दैट इज 3 टाइप्स के। देन क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस फैमिली में हमने देखा है, दैट इज लेग्यूमिनेसी। पी बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी, गुलमोहर बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी, बीन्स बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी, केशिया बिलोंग्स टू। मस्टर्ड कौन सा है, दैट इज क्रूसीफेरी, जिसमें कौन सी है, एक्टिनोमॉर्फिक। दतूरा सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक, चिली एक्टिनोमॉर्फिक, सेस्बानिया, ल्यूपिन एंड मुलेथी। ये तीनों जो हैं दैट इज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज कितने हो गए, 7। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, 5 6 7 आंसर हो जाता है दैट इज 7, ओके। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द गिवन फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय रूट। अब रूट के फंक्शन क्या क्या थे, मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करना था, प्लांट को एंकर फिक्स करना था सॉइल में। तो फोटोसिंथेसिस इसका काम नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल ये काम होता है इसका। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो तो कैलिक्स का काम होता है या ब्रेक्स का काम होता है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ मिनरल्स
नहीं, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स नहीं हो जाएगा, कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर कर चुके, एब्जॉर्प्शन ऑफ, कंडक्शन नहीं एब्जॉर्प्शन है, ये कंडक्शन नहीं होता है, वो तो स्टेम का हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन एंड फर्टिलाइजेशन, तो ओनली वन फंक्शन इज रिलेटेड विथ रूट। देखो कंडक्शन बोल रहा है ना, कंडक्शन हम स्टेम में पढ़ते हैं, ओके। रूट जो है मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो ये हो गया। स्कोटेलम, स्कोटेलम क्या होता है? मोनोकॉटिलीडन एम्ब्रियो में जो सिंगल कॉटिलीडन होता है, जो शील्ड शेप होता है, ग्रामिनी फैमिली में या पोएसी फैमिली में या ग्रास फैमिली में, उसे हम कॉटिलीडन कहते हैं, सॉरी स्कोटेलम कहते हैं। तो दैट इज आंसर हो गया सिंगल शील्ड शेप कॉटिलीडन ऑफ सिरिल्स। सिरिल्स किस में आते हैं? दैट इज हमारे पूरे के पूरे सिरिल्स जो होते हैं पोएसी, दैट इज ग्रामिनी फैमिली में आते हैं, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड स्पाइक है, और कंपाउंड स्पाइक की सिंगल ब्रांच को हम स्पाइकलेट कहते हैं, जिसमें हमने देखा था ग्लूम्यूल 1, ग्लूम्यूल 2, पेलिया, लेमा, लॉडिक्यूल और फिर ओवरी एंड स्टेमन। ठीक है, ये एक स्पाइकलेट है, एक कंपाउंड स्पाइक का एक हिस्सा है। ठीक है, तो दैट इज आंसर। और फ्रूट जो होता है इसमें कैरियोप्सिस होता है, जिसमें फ्रूट वॉल जो होती है वो सीड के साथ फ्यूज हो चुकी रहती है। तो आंसर हो गया दैट इज बी। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रूप इज, तो ड्रूप जो है एक फ्लैशी फ्रूट है, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट है, जिसमें जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प क्या है? फ्रूट वॉल, वो इपिकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प 3 में डिवाइडेड होती है। ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल में हम मैंगो एंड कोकोनट पढ़ते हैं। मैंगो में हम मिजोकार्प खाते हैं, जबकि कोकोनट में हम एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा स्टोनी एंडोकार्प इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रूप फ्रूट, चाहे वो मैंगो हो चाहे वो कोकोनट हो। ओके, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो अब यहां पर देखो ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधा कौन कौन सा है? ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। ठीक है, ये दोनों ही हैं। मेडिसिनल जो है एलोवेरा हो गया, वेजिटेबल एस्परगस हो गया, और कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल से। तो ये पूरी किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? लिलिएसी फैमिली को। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ है बेटा? 1 2 3 4 5 आंसर हमारा हो जाता है, यही होगा ना। 1 2, एक और 2 दोनों है, ये दोनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट है लिलिएसी फैमिली के। एंड लिलिएसी फैमिली इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट फैमिली, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ट्राइमेरस फ्लावर है। ठीक है, ये सब चीज। और इस फैमिली में आपको राइजोम, कॉर्म बहुत देखने को मिलेगा, जैसे कि हम अनियन में देख रहे हैं। ओके, तो हर चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखो बेटा। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओपनशिया में क्या देखते हो? दैट इज 2 देखते हो, दैट इज फाइलोक्लेड। एस्परगस में हम देखते हैं एस्परगस, एंड इसके अलावा किसमें? दैट इज रस्कस में ये देखते हैं, दैट इज क्लेडोड। और सिट्रस में हम देखते हैं स्टेम थॉर्न। तो सिट्रस और बोगनविलिया हमने स्टेम थॉर्न में पढ़ा है। स्पाइन एनाटॉमी शो करेगी लीफ के जैसी, जबकि थॉर्न एनाटॉमी में स्टेम के जैसे होंगे। तो आंसर हो गया 2 3 1। 2 3 1 कहाँ है? दैट इज बी। क्वेश्चन है इन द डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन ABCD रिप्रेजेंट। अब सिंपल है, यहां पर ये कौन सा है? दैट इज एक्सेस में लग रहे हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने किसमें? नींबू काट के देखो तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, नींबू, टोमेटो, चाइना रोज। तो सिट्रस दैट इज लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो, इन 3 में हमें ये एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। बी कौन सा प्लेसेंटेशन है? BP है, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन दैट इज ओवरी के बेस में प्लेसेंटा टिश्यू डेवलप होंगे, जिसमें सिंगल ओव्यूल लगेगा। और ये कंपोजिटिव फैमिली, जिसको हम एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोस्ट एडवांस्ड फैमिली है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली में था कैपिटुलम, एंड कैपिटुलम इज द मोस्ट एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये हो गया। ये कौन सा है? पेराइटल प्लेसेंटेशन है, PP है। किसमें देखा था हमने? दैट इज आर्जीमोन एंड मस्टर्ड में, और साथ में हमने देखा था रेपलम का फॉर्मेशन। और ये क्या हो गया? दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गया, जो कि प्राइमरोज एंड डायंथस इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये मल्टीलॉक्यूलर एवरी है, ये बाइलॉक्यूलर है, एक्चुअली यूनिलॉक्यूलर बट पार्टीशन के कारण बाइलॉक्यूलर, और ये
यूनिलॉक्यूलर, ये भी याद रखोगे आप साथ में। तो आंसर क्या है, ए बी सी डी सब तो पढ़ लिया, लेकिन आंसर की बात करें ना, तो पहला हो गया एक्साइल, दूसरा बेसल, एक्साइल, बेसल, पेराइटल एंड फ्री सेंट्रल। एक्साइल, बेसल, पेराइटल एंड फ्री सेंट्रल। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, दैट इज सी। क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी इज मेंट फॉर, क्यों जरूरत पड़ी हमें फाइलोटैक्सी की, क्योंकि जब हम देखते हैं स्टेम पे जब नोडल एरिया में लीफ लगती हैं तो उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हर एक लीफ लेमिना पर प्रॉपर सनलाइट पड़ सके और वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो दैट इज क्लियर है बी। ठीक है, फाइलोटैक्सी, कौन कौन सी फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट जिसे हम स्पाइरल भी कहते हैं, अपोजिट एंड वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया, सबके एग्जाम्पल याद रखना है। न्यूमेटोफोर पजेस, न्यूमेटोफोर दैट इज ब्रीथिंग रूट विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट सिस्टम, और यहाँ पर ओपनिंग्स होती है जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं, एंड लेंटिसेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। आंसर हो जाता है दैट इज सी, लेंटिसेल। आंसर क्या हुआ हमारा, सी। क्वेश्चन है potato are cultivated by means of, तो potato that is underground modified stem है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं, और ट्यूबर में जो डिप्रेसिव एरिया देखने को मिलता है वो आई होता है। आई रिप्रेजेंट द नोड जहां पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी, तो आप वो आई वाला एरिया काटो क्योंकि वहां एक्सिलरी बड है और आपने इसको सॉइल में लगा दिया तो एक आपको पूरा आलू का पौधा मिल जाएगा। तो दैट इज ट्यूबर विथ आई। ठीक है, आई होना जरूरी है, वहीं पर एक्सिलरी बड है। आंसर हो गया था हमारा इसका, दैट इज ए। आंसर क्या हुआ इसका, ए। क्वेश्चन है रूट डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड, तो दैट इज ये हो जाएगा सी, एडवेंटिशियस। बच्चों वाला हो गया बिल्कुल ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यही अभी भी आप लोग को ये लग रहा होगा क्या सिंपल से क्वेश्चन है, तो बेसिकली यही चीजें हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर आता है, चीजें सिंपल है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल से भी क्वेश्चन टफ है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फैमिली वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से करना, और मैंने डिफरेंसेस कोशिश की है कि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किस तरीके से याद करना है। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला बहुत अच्छे से कर लो, और थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स के बारे में देख लो, क्योंकि जब घुसेगा ना, यदि कोई एग्जामिनर मतलब उसको बस ये है कि नहीं बस ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो बच्चों से नहीं बने, तो यहाँ पर वो एरिया जो है वो फैमिली वाला है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यदि तुम इसको टेक्टफुली याद करोगे फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो नहीं तो फिर हर एक में ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, लीफ और ये सब, वो फिर वो कॉम्प्लिकेशन कर देती। ठीक है, तो उसके जितने भी मेंबर्स दिए हुए हैं उसके रिलेशन में पूछ सकता है, जैसे हाइपोगाइनस दे दिया उसने, दैट इज ग्लोरियोसा दे दिया। अब ग्लोरियोसा का तो हाइपोगाइनस में एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये चीजें हैं इसमें। ओके, तो लिलिएसी सुपीरियर फैमिली, ट्राइकार्पिलरी, ओके, इस तरीके से याद करो। तो स्टेमेन रिप्रेजेंट, हाँ अब ये एक क्वेश्चन है, स्टेमेन दैट इज एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और ये फिलामेंट और एंथर में डिवाइडेड होती है। तो ये जो है जब इसको हम उसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा, दैट इज अभी हमने पढ़ा है कि जो भी फ्लावर है उसमें फ्लोरल अपेंडेजेस लाइक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, स्टेमेन एंड कार्पल, ये मॉडिफाइड लीफ ही होती हैं, तो स्टेमेन इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड लीफ। तो स्टेमेन के यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर। तो लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो छोटा स्पोर प्रोड्यूस करेगी, स्पोर प्रोड्यूस करेगी, फिल यानी लीफ। स्पोरोफिल का मतलब जो होता है दैट इज वो लीफ जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, और स्टेमेन माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, तो स्टेमेन इज माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, और जो दैट इज कार्पल जो है वो मेगास्पोरोफिल के सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ हमें जो पूछा है दैट इज रिप्रेजेंट, दैट इज ए। क्वेश्चन है एन एडिबल इन्फ्लोरेसेंस इज, तो कौन सा बताया था मैंने आपको एडिबल इन्फ्लोरेसेंस, ये तो मूली हो गई, ब्रेसिका ओलेरेशिया। ठीक है, ये क्या है, दैट इज गोभी है, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी। ठीक है, कंपाउंड कॉरिम बताया था। ओके, तो ये हो गया।
देन और कंपाउंड स्पाइक सारे अनाजों में है। स्पाइकलेट उसकी सिंगल, उसकी जो ब्रांचिंग, कंपाउंड यानी हमने पढ़ा है ना कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को में ब्रांचिंग करवाओगे तो कंपाउंड वर्ड जुड़ेगा, और कंपाउंड स्पाइक में जो ब्रांचेस हैं, सिंगल सिंगल ब्रांचेस, उसके लिए स्पाइकलेट टर्म यूज किया हमने। ओके, क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ लीव इन द बड कंडीशन इज। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये वर्नेशन कहलाता है। ठीक है, बड कंडीशन में लीव का अरेंजमेंट जो होता है वो, सॉरी, वेनेशन कहलाता है। ठीक है, वेनेशन कहलाता है, इसको भी हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो लीव दैट इज अगेन वही एस्टिवेशन, वेलवेट, इम्ब्रिकेट और ये सब होता है। और वर्नेशन जो होता है दैट इज वर्नेशन जो है, जो वो हम देखते हैं फर्न की लीफ में। फर्न की लीफ में वहां पर लीफ की जो होती है जब यंग स्टेज में होती है तो रेमेंटा से प्रोटेक्टेड होती है और इस तरीके से वो कॉइल्ड होती है। ठीक है, तो ये सिर्सिनेट वर्नेशन और ये सब जो है दैट इज वो अलग चीज हो जाती है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द बड कंडीशन इज कॉल्ड वेनेशन हो गया। दैट इज आंसर हो गया हमारा डी। ओके, क्वेश्चन है सोलन स्पॉन्जिस पेटियोल इज प्रेजेंट इन। तो ये जो है एक्वेटिक प्लांट में होता है, तो इसमें एक्वेटिक प्लांट में भी हम इसको देखते हैं आइकॉनिया, दैट इज वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इसमें जो स्पॉन्ज एरेनकाइमा, इसका जो पेटियोल है उसमें एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या होता है, दैट इज पेरेनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। और इस एरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस में एयर के ट्रैप हो जाने के कारण ये आइकॉनिया की लीव जो होती है बायोंसी शो करने लगती है, हल्की हो जाती है और ऊपर पानी की सरफेस पर तैरती है इसकी वजह से। तो दैट इज आंसर हो जाएगा आइकॉनिया। एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज पेडिंकल। ठीक है, और पेडिसल फ्लावर का स्टॉक है, पीटियोल जो है लीफ का स्टॉक है, थैलेमस जो होता है पेडिसल के ठीक ऊपर जो स्वॉलन कंप्रेस्ड फ्लोरल एक्सिस हो जाता है दैट इज कॉल्ड थैलेमस, जिसे हम रिसेप्टिकल या टोरस भी कहते हैं। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है गाइनोशियम इज एपोकार्पस इंप्लाइज दैट, इस गाइनोशियम एपोकार्पस है, इसका मतलब क्या है, गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसकी सिंगल यूनिट कार्पल हो गई। ठीक है, अब एपोकार्पस है तो यानी एक से तो अधिक कार्पस होंगे ही ना, तभी तो वो एक दूसरे से अलग अलग है। मैंने इस तरीके से बताया था, ये से एक कार्पल, दो कार्पल, तीन कार्पल, चार, पांच जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस अलग अलग हैं, तो एपोकार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस होने के लिए या सिन कार्पस होने के लिए एक से अधिक कार्पल होना चाहिए, बाई कार्पिलरी कंडीशन तो होनी चाहिए, दो कार्पल, मिनिमम दो कार्पल होना चाहिए, अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, जुड़े हुए हैं तो दैट इज सिन कार्पस। तो गाइनोशियम कंप्राइजेस ओनली वन पिस्टिल, गलत हो गया, गाइनोशियम कंप्राइजेस मोर देन वन कार्पल ऑल ऑफ विच आर फ्री, दिस इज द राइट, विच आर फ्यूज, ये सिन कार्पस हो जाएगा, रॉन्ग। तो आंसर हमारा होता है दैट इज बी। क्वेश्चन है द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज, तो मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है कैपिटुलम है, जो एंजियोस्पर्म की मोस्ट एडवांस फैमिली दैट इज कंपोजिटी, जिसे हम एस्ट्रेसी के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। हाँ, तो कैपिटुलम हो गया, और एस्ट्रेसी में दूसरा क्या चीज पढ़ के आए हम, दैट इज उसमें प्लेसेंटेशन जो होता है बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। ठीक है, दो चीज। क्वेश्चन है अंडरग्राउंड स्टेम आर प्राइमरली मेंट फॉर, तो अंडरग्राउंड स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज पेरिनेशन है, फूड स्टोर करके बैठ जाते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन निकल जाएगी तो ये अंडरग्राउंड स्टेम में जो नोडल एरिया है वहां पर एक्सिलरी बड जो है वो स्प्राउट होकर के नया प्लांट को प्रोड्यूस कर लेती है, तो दैट इज मेन फंक्शन इज द मोड ऑफ पेरिनेशन। ओके, तो आंसर हो गया बी। मतलब फूड भी स्टोर करके क्यों रखते हैं कि अगला सीजन आएगा तो ये हम इस फूड को यूज करा करके एक्सिलरी बड को से नया प्लांट बना लेंगे। क्वेश्चन है इन सिट्रस, डुरंटा एंड बोगनविलिया द थॉर्न आर द मॉडिफाइड, तो थॉर्न क्या है, दैट इज मॉडिफाइड स्टेम है, दैट इज मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है, इससे ये डेवलप होकर स्टेम ही बनाती, ब्रांच ही बनाती, ब्रांच में क्या होता है, दैट इज मेनली स्टेम होता है, फिर उस पर लीफ लगती है, तो ये तीनों में ही दैट इज जो है दैट इज वो मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। आंसर होता है हमारा ए।
क्वेश्चन है रूट हेयर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बट रीअपेयर विद इन अ वीक, दीज रूट हेयर आर फाउंड इन, तो रूट हेयर किस जोन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रूट हेयर मैचुरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इलोंगेशन जोन, ठीक है, और ये रूट कैप लगा दी और यहाँ पर मेरिस्मेटिक है और ये रूट कैप है। हमेशा याद रखिए रूट के केस में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं वो सब टर्मिनल होते हैं, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन जो है रूट कैप ऑक्यूपाई करती है, जिसका काम मेरिस्मेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करना है एज वेल एज म्यूकस सिक्रीट करके सॉइल में पेनिट्रेशन को भी बढ़ाना है। ओके, सो आंसर क्या हुआ हमारा, दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। पहचान गए, आइडेंटिफाई द फ्लोरल यूनिट, आई किसका है, सबसे पहले ये पहचानो, 1 2 3 3 + 3 किया था हमने, क्योंकि देखो सब जुड़े हुए हैं, दैट इज लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है ये, एपिफाइलस, ठीक है। इसके अलावा एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर आई को पूछ रहा है, तो आई को पेरियंथ बोलोगे क्या, ये सबको मिलाकर के हम पेरियंथ बोलेंगे। आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टेपल को, जो कि पेरियंथ की सिंगल यूनिट है। मोनोकॉट में पेरियंथ प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकॉट में कैलिक्स, ये जो एसेसरी वर्ड है वो कैलिक्स एंड कोरोला में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है इन सिल्क कॉटन लीफ देर आर 10 लीफलेट इन अ पीटियोल, हाउ मेनी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन दिस लीफ। तो सिल्क कॉटन में कौन सी टाइप की लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ है। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये पीटियोल हुआ और पीटियोल के नोक पे, टिप पर ये लीफलेट्स लगे रहते हैं, ठीक है, ये स्टेम है। और यहाँ ये पीटियोल के एक्सिस में एक एक्सिलरी बड होगी, लीफलेट के एक्सिस में कभी भी बड नहीं होती है। वो जो होता है दैट इज लीफ बेस, जहाँ रहता है, जहाँ पर लीफ जो है स्टेम से जुड़ती है, उसकी एक्सिस में लीफ बड, उसके एक्सिस में एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, दैट इज ओनली 1। लीफलेट के एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं होती, वो पीटियोल के एक्सिस में होती है, ठीक है। सो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है एस्टिवेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन, तो कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज, दैट इज मालवेसी फैमिली बताया था। इसमें किस तरीके का एस्टिवेशन है, दैट इज ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड है यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, यही होगा, ठीक है। इम्ब्रिकेट हमने केशिया गुलमोहर में देखा, ठीक है, और वेलवेट हमने कैलोट्रोपिस में देखा था। एक्सिलरी तो आप लोग सोते हुए कोई सभी आप लोग बहुत अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। क्वेश्चन है द डायग्राम ऑफ द सेक्शन ऑफ अ मेज ग्रेन इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ABCD। अब यहीं से कर लो पहले, फिर वो ऑप्शन जो है दूसरी स्लाइड में। ए क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। मोनोकॉट के जितने भी सीड्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। डी जो हो गया, ये डी, ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज एल्यूरॉन लेयर हो गई। डी जो है प्लूम्यूल ये है और उसके ऊपर ये शीथ होती है, दैट इज कोलियोप्टाइल हो गई, ठीक है। और सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्कूटेलम, शील्ड शेप स्कूटेलम। अब याद रखना ना, एंडोस्पर्म है, फिर एंडोस्पर्म है, फिर कोलियोप्टाइल है, फिर स्कूटेलम। एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, देन स्कूटेलम। अब देखो एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, स्कूटेलम, एंडोथीशियम बोल दे रहा है, एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, स्कूटेलम, एल्यूरोन लेयर, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो आंसर हो जाता हमारा सी। क्वेश्चन है विथानिया सोमनीफेरा इज पॉपुलरली नोन एज, तो विथानिया सोमनीफेरा जो है उसे हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, और कौन सी फैमिली में ये आता है, दैट इज ओके। तो दैट इज मतलब कुल मिलाकर के हम यदि हम मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं तो अश्वगंधा और बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली में आ जाता है, एंड मुलेठी जो है वो आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली में आ गया, और इसके अलावा एक और मेडिसिनल हो जाता है एलोए जो कि लिलिएसी है। तो दैट इज
3 अश्वगंधा बेलाडोना इन सोलेनेसी, एलोए इन लिलिएसी, मुलेठे इन लेग्यूमिनेसी। तो इनको याद रख लो इस तरीके से। और अश्वगंधा का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड अस्थमा, इन सब में कई सारी चीज़ों में अश्वगंधा को यूज किया जाता है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फ्लोरल डायग्राम। तो डेफिनेटली ये दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। दिस इज लेटरल, सॉरी विंग, 2 लेटरल जो है जिन्हें विंग कहते हैं, और ये कील जो कि जॉइंटेड है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9+1 दैट इज हमने देखा था डाइडेल्फस कंडीशन, डाइएडेल्फस कंडीशन, मोनोएडेल्फस कंडीशन हमने मालवेसी दैट इज चाइना रोज में देखा। डाइएडेल्फस कंडीशन हमने किस में देखा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है। 9 स्टेमन एक साथ होते हैं, एक को अकेला छोड़ देते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन हमने मस्टर्ड में देखी है, डाइडाइनमस कंडीशन हमने साल्विया में देखी है, और दैट इज ये हो गया डाइएडेल्फस, और पॉलीएडेल्फस कंडीशन हमने सिट्रस में देखी है, ठीक है। तो ये किसका किसका डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है, देख लो इसको एक बार और फिर से। ये दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये यहाँ पर से इस साइड पे ओव्यूल लग रहा है। 9+1 डाइएडेल्फस कंडीशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और ये वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो वेलवेट जो है दैट इज लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है, कुछ में इम्ब्रिकेट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज फैबेसी फैमिली। फैबेसी का दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी भी होता है, ओके। तो ये हो गया। क्वेश्चन है पामेट कंपाउंड लीफ इज द वन इन विच द लीफलेट डेवलप फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ। तो किसकी टिप पर निकलते हैं, रैकिस की टिप पे मत बोल देना। रैकिस जो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में ही देखने को मिलती है। रैकिस दैट इज रिप्रेजेंट द मिड रिब, और यहाँ पर दैट इज पामेटली कंपाउंड लीफ में हम जो सिल्क कॉटन में देखते हैं, तो ये जो टिप है यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे लीफलेट्स निकलते हैं, ठीक है, सिल्क कॉटन में। सो आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज सी, पीटीओल। क्वेश्चन है गिवन बिलो is the diagram of a typical structure of dicotyledonous seed in which one of the following all the 5 ABCD are correctly matched। अब ABCD यहीं पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये रेफी हो गया। ए जो हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा आइलम हो जाएगा, ठीक है। बी जो है माइक्रोपाइल हो जाएगा। सी जो है ये देखो ये एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये सी जो है प्लूम्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, डी कॉटिलीडन को रिप्रेजेंट करेगा, और ई जो है रेडिकल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। हाइलम, माइक्रोपाइल, प्लूम्यूल, कॉटिलीडन। हाइलम, माइक्रोपाइल, प्लूम्यूल, कॉटिलीडन। हाइलम, माइक्रोपाइल, प्लूम्यूल, कॉटिलीडन, रेडिकल, ठीक है। आंसर हो जाता है हमारा दैट इज बी। क्वेश्चन है नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। तो नॉन एल्बुमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज ये मेज, कैस्टर, व्हीट, ये सब एल्बुमिनस है। पी इज द नॉन एल्बुमिनस। यहाँ पर जो फूड स्टोर होगा जर्मिनेटिंग सीड के लिए वो कॉटिलीडन में, सीड के कॉटिलीडन में होगा, ओके। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शन इन। तो प्लेसेंटा दैट इज मालूम ही है। आप यहाँ पर सिंपल देखो, आप पूरा के पूरा फ्रूट किस में खा पाते हो, ये देखो ये तो फ्रूट है ही नहीं, ठीक है। टोमेटो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बनाना में क्या आप पेरिकार्प खा पाते हो, छिलका खाते हो क्या, नहीं। तो छिलका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेरिकार्प हो जाएगा, तो वो नहीं खाते हो। एप्पल में आप सेंट्रल पोर्शन जहाँ पर ये सीड्स लगे रहते हैं वो नहीं खाते, वो काट के अलग कर देते हो। तो टोमेटो ऐसा है जिसमें उसको में कोई छीलना करना नहीं होता, पूरा का पूरा टोमेटो खा लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम पेरिकार्प भी खा रहे हैं, फ्लैशी फ्रूट है, मिजोकार्प, एंडोकार्प एंड जो सीड्स वगैरह हैं सब कुछ खा रहे हैं। आंसर हो जाता है हमारा सी, टोमेटो। क्वेश्चन है एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। तो एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में और अच्छे से कवर होगा। तो दैट इज जब हम सीड की बात करते हैं तो हम 2 टाइप के सीड देखते हैं, एक एल्बुमिनस सीड देखते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस सीड देखते हैं।
एल्बुमिनस सीड जो होते हैं इनमें फूड जो स्टोर होता है वो एंडोस्पर्म में होता है, और नॉन एल्बुमिनस में सीड जो होता है वो कॉटिलीडन में होता है। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड जो होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, जबकि मोनोकॉट में मोस्टली जो एल्बुमिनस सीड होते हैं दैट इज उनमें फूड जो होता है एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। नॉन एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म जो है पूरा की पूरा खा जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो नॉन एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म अब्सेंट है, एल्बुमिनस में प्रेजेंट है। तो एल्बुमिनस सीड में फूड कहाँ स्टोर हो जाएगा, दैट इज एंडोस्पर्म में। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट। सिंपल देख लो, मेडिसिनल प्लांट अभी हमने बात की, ये तो सब्जी है, ये ऑर्नामेंटल है। एलो इज द मेडिसिनल, ये जो है माइटोटिक पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन को कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑप्टेन एल्कलॉइड ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो एलोए कौन सी फैमिली है, ये सारे किस फैमिली को हैं, दैट इज लिलिएसी फैमिली। ठीक है, और बेलाडोना और अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा दैट इज सोलेनेसी हो गए। मुलेठी जो है मेडिसिनल प्लांट ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओके, तो ये हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट फैमिली, सिंपल मोस्ट दैट इज लिलिएसी जो है मोनोकॉट फैमिली है। क्लियर, कई बार ये चीज हम अभी कर चुके हैं। ओके, देन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विथ इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखो पी C3 पाथवे है, ये तो सी है, मटर में C3 पाथवे होता है, ये राइट है, लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो ये गलत हो गया। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इन पेटल राइट है, एक गलत हो गया। टोमेटो में देखो, टोमेटो में कौन सा एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड नहीं, टोमेटो में ट्विस्टेड नहीं है, टोमेटो में वेलवेट है। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन बेरी राइट। अनियन जो है बल्ब है, ये गलत हो गया, अनियन जो है बल्ब हो गया। एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन राइट है, एक्साइल प्लेसेंटेशन राइट है। ठीक है, मेज जो है वो C4 पाथवे शो करते हैं, मेज सॉर्गम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ये तो राइट है क्योंकि ये मोनोकॉट है। स्कूटेलम ये भी राइट है, तो राइट जो तीनों जो है दैट इज ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर है ना। दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, इसमें वेलवेट हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, इसमें तीनों चीजें सही है, इसमें ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन है परसिस्टेंट कैलिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स बिलोंग्स टू, तो हमने बात की थी ब्रिंजल क्यों कहलाता है सब्जियों का राजा, बैगन को सब्जियों का राजा कहते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर कैलिक्स रखता है, और उस कैलिक्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज ये जो है ये बैगन का क्राउन है कैलिक्स। ओके, सोलेनेसी, और इसके अलावा सोलन प्लेसेंटा भी पढ़ा है हमने सोलेनेसी के लिए। क्वेश्चन है इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड देन कम ऑब्लिकली अपवर्ड एंड गिविंग राइज टू लीफी शूट, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड, तो ये कहला जाती हैं सकर। ठीक है, रनर जो होता है, रनर किस में देखने को मिलता है, ये साइनाडॉन दैट इज दूब ग्रास जो गणपति जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सकर सॉरी रनर, ऑफसेट एंड स्टोलन, ये जो है वीक, प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग स्टेम के एग्जाम्पल हैं जो जमीन के ऊपर रेंग के बढ़ते हैं। ठीक है, सकर जो है अंडरग्राउंड पार्ट होता है, सकर इज अंडरग्राउंड, एक क्वेश्चन इससे और बनता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, क्लियरली लिखा हुआ है, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। ओके, तो ये हो गया। देन सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट इन, तो सुपीरियर ओवरी ब्रिंजल किसको बिलोंग करता है, सोलेनेसी को, टोमेटो भी, पोटैटो भी, ठीक है, टोबैको भी, विथानिया, बेलाडोना, ये सारे जो हैं सोलेनेसी के हैं। मस्टर्ड बिलोंग करता है क्रूसीफेरी को, चाइना रोज बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली को, मालवेसी ही फैमिली में हम लेडी फिंगर एंड कॉटन ये भी देखते हैं, सब में हमने सुपीरियर ओवरी को देखा है। ठीक
ठीक है, सुपीरियर ओवरी को देखा। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है, दैट इज लेग्यूमिनेसी बस मोनोकार्पिलरी है, सोलेनेसी क्रूसीफेरी बाइकार्पिलरी है, एंड लिलिएसी ट्राइकार्पिलरी है। मोनोकार्पी को छोड़ करके बाकी सब सिनकार्पस स्टेट में है। ओके, क्वेश्चन है सिनकार्पस ओवरी प्रेजेंट इन, तो सिनकार्पस ओवरी जो है ये सभी में प्रेजेंट हो जाएगी अगेन, दैट इज लोटस, रूट, मस्टर्ड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लोटस और रोज का एग्जाम्पल तो हम जहां पर सिनकार्पस पढ़ते हैं, सॉरी इसमें जो है दैट इज इसका आंसर हो जाएगा, इसका नहीं, ये तो मस्टर्ड एंड रोज तो उसके एग्जाम्पल हैं, मस्टर्ड, लोटस एंड रोज उसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज किसके, एपोकार्पस के हैं। मस्टर्ड एंड टोमेटो दिया हुआ है सिनकार्पस के एग्जाम्पल में, ये तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, लोटस एंड रोज एपोकार्पस के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो और हमने देखा है दैट इज जितनी भी फैमिली हम पढ़ रहे हैं, क्रूसीफेरी, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, सब में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। और एक और पॉइंट हमने देखा, लिलिएसी ट्राइकार्पिलरी है, लेग्यूमिनेसी मोनोकार्पिलरी है, एंड ड्रू फ्रूट भी मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप होते हैं, वो अलग चीज़ है बट मैंने जोड़ा है अभी यहाँ पे। ठीक है, और दैट इज सोलेनेसी एंड क्रूसीफेरी, ये दोनों जो है बाइकार्पिलरी जो करते हैं। लोटस एंड रोज एपोकार्पस है, मस्टर्ड सिनकार्पस है। मस्टर्ड एंड टोमेटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है सिनकार्पस में। क्वेश्चन है केमिकली एल्यूरॉन लेयर इज, तो एल्यूरॉन लेयर हमें मोनोकॉट सीड में देखने को मिलती है। एंडोथीशियम की आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्रोटीन रिच होती है, दैट इज वो एल्यूरॉन लेयर कहलाती है। इसके अलावा हमने एक सेप पढ़ा था, दैट इज सेप क्या होता है, ये जैसे एक मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो ये इसका कॉटिलीडन है, ये यहाँ पर प्लूम्यूल हुआ, ये कोलियोप्टाइल हुआ, ये रेडिकल हुआ और ये कोलियोराइजा हुआ। ठीक है, ये स्कूटेलम का ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये है, ये एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, एल्यूरॉन लेयर है जो कि प्रोटीन रिच है, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्या करता है ये जो एपिथेलियम है, ये इस तरीके से प्रोजेक्शंस भेज करके और जिब्रेलिक एसिड सिक्रीट करेगा। जिब्रेलिक एसिड का मालूम ही है कि दैट इज वो माल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन इससे यहाँ पर इससे फूड खींच के इस एम्ब्रियो को सप्लाई करे। ठीक है, तो एल्यूरॉन लेयर जो होता है दैट इज प्रोटीनियस लेयर हो जाता है। ठीक है, सो आंसर हो जाता है हमारा डी। ओके, तो इस तरीके से याद रखिए। पेरीगाइनस ओवरी का एग्जाम्पल में प्लम, पीच, रोज, प्लम, पेरीगाइनस, तो उसी से एग्जाम्पल हो जाएंगे, पी से ही पेरीगाइनस, प्लम, पेरीगाइनस, पीच, पेरीगाइनस, आर भी आ गया, रोज कर लो। ठीक है, एपीगाइनस में हमने देख लिया था, दैट इज गुआवा, कुकुम्बर, रे, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और हाइपोगाइनस तो हमारे सारे जितने भी हैं, और मालवेसी और जोड़ लो, दैट इज चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, इनमें भी सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे पूरे सारे 50 क्वेश्चंस। सिंपल है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करना है, और फैमिली वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से, छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो दी हुई है ना, मेन आपको फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम करना है। उसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस और देख लो, फ्रूट और देख लो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।